और इस बीच बात करते हैं नक्सलियों के नापाक मंसूबे की। एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया गया है। चाईबासा से 21 आईडी बम बरामद किए गए। वहीं डुमरी से भी 25 किलो का आईडी बम सुरक्षा बलों के जवानों ने पाया और उससे डिफ्यूज कर दिया है। तो बड़ी और अहम खबर, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। दो जगह से, एक डुमरी से, दूसरा चाईबासा से, और दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, अहम कामयाबी मिली है। एक जगह 21 आईडी बम थे जिसे डिफ्यूज किया गया, और जो डुमरी की बात करें तो वहां पर पुल के नीचे 25 किलो के आईडी बम को प्लांट किया गया था सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए। लेकिन इससे भी सुरक्षा बलों ने समय रहते ढूंढ लिया। सतर्क थे सुरक्षा बल के जवान, सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवान निकले थे और सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने इस आईडी बम को पहले ही पा लिया और उसे डिफ्यूज कर दिया। तो दो अहम तस्वीरें हम आप दिखा रहे इस वक्त आपको आपके टीवी स्क्रीन पर। यह खबर सूबे के लिए बहुत अहम है, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों ने माओवादियों के नापाक मंसूबे को नाकाम किया है। हम अपने स्क्रीन में आपको जो तस्वीर दिखा रहे, पहली तस्वीर चाईबासा की, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 21 आईडी बम बरामद किया। ये बम सर्च ऑपरेशन के रास्ते में लगाया गया था, यानी कि जानकारी थी कि इसी रास्ते से एक सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, सुरक्षा बल के जवान निकलेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर डुमरी की, जहां पर चित्रामू के जंगल में सुरक्षा बलों के जवानों ने 25 किलो का आईडी बम बरामद किया, इसे डिफ्यूज किया गया। तो बड़ी और अहम खबर। तो हाल के दिनों में जितनी रणनीति के साथ सुरक्षा बल के जवान कार्रवाई कर रहे हैं नक्सलियों पर, उसी तरीके से नक्सलियों की ओर से भी लगातार आईडी बम लगाकर या उसे ब्लास्ट कर अपनी सक्रियता, अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश नक्सलियों की ओर से, ताकि दहशतगर्दी जो उन्होंने फैला रखी है पूरे राज्य में कई जिलों में, वो बरकरार रहे। लेकिन सतर्कता और चौकसी की वजह से और सूझबूझ की वजह से सुरक्षा बल के जवान लगातार उनके इन मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। तो बता दें आपको, चाईबासा में माओवादियों की ओर से सुरक्षा बलों को उड़ाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के रास्ते पर माओवादियों ने 21 आईडी बम लगा रखे थे। सीआरपीएफ 60 बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने बरामद किए 21 आईडी बम और कोडेक्स वायर। गोयलकेरा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मारादिरी और बारूहातू के बीच ये बम मिला है। सीआरपीएफ बटालियन के कमांडेंट आनंद जिराई के मुताबिक उन्होंने इस मामले की पुष्टि की और नेतृत्व कर रहे थे उस टीम का। फिलहाल बमों को डिफ्यूज करने की कोशिश में जुटे हुए सुरक्षा बल। तो सीआरपीएफ की 60वीं जो बटालियन है वो मारादिरी और बरियातू के साइड में गई हुई थी और इसी दौरान कोडेक्स वायर और भारी संख्या में जो विस्फोटक थे, जो करीब 21 की संख्या बताया जा रहे हैं, उन्हें प्लांट किया गया था उस रास्ते में जिस रास्ते से गश्ती के लिए जाने वाले थे ये जवान। तो बड़ी और अहम खबर से हम आपको करा रहे इस वक्त रूबरू। बता दें कि पुलिस की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से लगातार हाल फिलहाल के दिनों में एक रणनीति के साथ जंगलों में छापेमारी की जा रही है और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी कि LWE, जो वामपंथ उग्रवादी हैं, जो माओवादी भाकपा नक्सलवादी हैं, वो तमाम जो ऐसे संगठन है उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी कड़ी में पुलिस की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। झारखंड के हर हिस्से में जहां भी इनकी मौजूदगी का पता पुलिस को लगता है, सुरक्षा बलों को लगता है, तो वहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाता है, एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया जाता है और लगातार इन इलाकों में उनकी सक्रियता को खत्म करने के लिए या फिर उनकी सक्रियता से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और इसमें बड़ी कामयाबी मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर नक्सलियों की ओर से भी इन जवानों को निशाना बनाकर इनके आने जाने वाले रास्ते में ये आईडी बम प्लांट किए जा रहे हैं। तो आईडी के विस्फोटक जो है, और इसी कड़ी में चाईबासा में 21 आईडी बम बरामद किए गए हैं। और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हम हमारे सहयोगी राजेश पति से सीधा जुड़ते हैं फोन लाइन पर। राजेश, क्या कुछ जानकारी है? क्या डिफ्यूज किया जा चुका है बम को या फिर अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है?
जी, इस जो कोइलकरा थाना क्षेत्र के मारादेरी से जो बरामद हुए 21 आईईडी बमों को सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित डिफ्यूज कर दिया गया है। और अभी ताजा एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास आई है डिफ्यूज करने की। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने एक बड़ी उपलब्धि एक बार फिर हासिल की है माओवादियों के खिलाफ जो अभियान इस क्षेत्र में चल रहा है। और माओवादियों ने जो अपनी रणनीति बदली है, उस रणनीति में इन्होंने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का हमेशा प्रयास करते देखे जा रहे हैं। पिछले 2-3 महीने में अगर बात करें तो लगातार इस तरह से सीरीज में आईडी बम मिलने से एक अंदेशा ये हो रहा है कि ये सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। लेकिन सुरक्षा बल भी उतनी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और सर्च अभियान के दौरान बहुत ही सतर्कता के साथ इनके जो भी मंसूबे हैं उनको बेकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से एक रणनीति के तहत उनकी जो सप्लाई लाइन होती है, चाहे हथियार की या खाने पीने की, उसको पुलिस ने काटा एक रणनीति के तहत, और साथ ही साथ अब या लॉकडाउन की बात भी कर लें तो बहुत सारी कमियां अब हो चुकी हैं नक्सलियों के पास, उनके पास हथियार की कमी, और साथ ही साथ जो रणनीति के साथ उन पर शिकंजा कसा गया तो अपनी मौजूदगी दिखाने की भी कोशिश, तो ये कहीं उसी हताहत जो है हतोत्साहित होकर ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं ये एलडब्ल्यू जो है? जी बिल्कुल, पिछले 2-4 इनकाउंटर्स हुए हैं पिछले 2-3 महीने के भीतर में, और सभी इनकाउंटर में ये देखने को मिला है कि सुरक्षा बल इनके ऊपर भारी पड़ा है। और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अब जो माओवादियों या नक्सलियों की जो मजबूती होती थी या सप्लाई, हथियारों की सप्लाई या गोला बारूद की सप्लाई का जो चेन था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है और उनके पास सीमित संसाधन बच गए हैं। बावजूद इसके ये कोइलकरा का जो क्षेत्र है जहाँ पे अनमोल दा और मिसिर बेसरा का ग्रुप एक्टिव है, और इस क्षेत्र में लगातार कुछ न कुछ गतिविधि इनकी चल रही है। और अब अगर इधर देखें तो 2-3 महीने में जिस तरह से सीरीज में बम मिलना शुरू हुआ है, खासकर चाईबासा में जो बरकेला में वन भवन को उड़ाने के बाद, तो हम राजेश चाहेंगे कि वो तस्वीर हम तक आप जल्द से जल्द डिफ्यूज करने की जो तस्वीरें थी ताकि हम जनता को दिखा सके। देखिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, खबर जल्द हम तक पहुंचाया आपने, और जल्द से जल्द आप वो विजुअल हम तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। तो हमारे सहयोगी राष्ट्रपति बता रहे थे कि डिफ्यूज किया जा चुका है उन 21 आईडी बमों को। इधर डुमरी के में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया 25 किलो का आईडी बम चितरामू के जंगल से इन्हें बरामद किया गया है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस का एक संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें नक्सलियों ने जवानों के जाने आने वाले रास्ते में पुलिया के नीचे इस बम को छुपा कर रखा था। सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक बम को डिफ्यूज कर दिया। एसपी गुलशन तिर्की ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जवानों की सतर्कता की वजह से ये बड़ा हादसा टल गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं डुमरी से भी एक ऐसी खबर कि किस तरीके से पुल के नीचे इस विस्फोटक को छुपा कर रखा गया था, क्योंकि शायद जानकारी थी उन्हें कि इसी के रास्ते, इसी पुल के रास्ते, इसी पुलिया के रास्ते जो जवान है वो जंगल में जाने वाले हैं। और सर्च ऑपरेशन के लिए तो जो मुख्य सड़क से जंगल की ओर जाने के लिए जो पुलिया का निर्माण किया गया था, उसी पुलिया के नीचे इस बहुत ही बड़े विस्फोटक को, जो कि 25 किलो का बताया जा रहा है, उसे प्लांट किया गया था निशाना बनाने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को। लेकिन इन इलाकों में लगातार जो हमारे जवान लड़ रहे हैं नक्सलियों से, उन्हें पूरी जानकारी भी है, बहुत सारा अनुभव भी है, तो ऐसे में बहुत ही फूंक फूंक कर वो कदम आगे बढ़ाते हैं और कोशिश रहती है कि चूक की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे, क्योंकि एक चूक बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए बहुत ही सतर्कता के साथ, मुस्तैदी के साथ हमारे जवान जंगलों में बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें कामयाबी मिल रही है।